नौकरियों में आरक्षण की बात कर हमारे संविधान में जो एक विशेष प्रावधान बनाया गया उसके जरिए उन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी जो एक तरह से पिछड़े हैं, जो एक तरह से भारतीय मुख्य धारा से अपने आप को कटा हुआ पाते थे। लेकिन आज यही हथियार वोट बटोरने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है और इसकी ताजा मिसाल है किस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है जाट आरक्षण को और अब जाट भी नौकरियों में, पढ़ाई में, हर जगह आरक्षण का फायदा पा सकेंगे। इतना ही नहीं, यह आरक्षण का हथियार इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में, जहां मराठा लोगों को भी अब आरक्षण दिया जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से यूपीए वोट बटोरने की कोई भी कवायद छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। नीतियों और नीयत से जब जनता को नहीं लुभा पाए तो सरकार ने खेल दिया रिजर्वेशन का कार्ड। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जाट आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में जाट समुदाय को 9 राज्यों में केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस आरक्षण के आधार पर अब जाट समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का फायदा मिलेगा। बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए केंद्रीय श्रेणी में शामिल किया जाएगा। देश में जाटों की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। माना जा रहा है कि आरक्षण का ये कदम सरकार की चुनावी रेवड़ी है, जिसके जरिए सरकार लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय के वोट बैंक को अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण के इस सरकारी गिफ्ट की एक और वजह भी हो सकती है, जो है मुजफ्फरनगर हिंसा। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद जाट समुदाय में सरकार को लेकर खासी नाराजगी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक पारंपरिक रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा है, लेकिन हिंसा के दौरान और उसके बाद ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसकता नजर आ रहा था, जिससे सीधा खतरा कांग्रेस और आरएलडी को था। हो सकता है कि बीजेपी की सेंध को रोकने के लिए भी सरकार ने ये कदम उठाया हो। साथ ही साथ हरियाणा में केजरीवाल का बढ़ता प्रभाव भी सरकार के इस फैसले की बुनियाद हो सकता है। हरियाणा में जाट वोट बैंक सबसे ज्यादा है और केजरीवाल तेजी से इस वोट बैंक को कब्जाने की कोशिश में लगे हैं। हो सकता है कि ये भी जाटों को आरक्षण का तोहफा देने की वजह रहा हो। वजह जो भी हो, लेकिन जाटों को आरक्षण देकर सरकार ने इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है और हो सकता है कि सरकार का ये कदम सही भी साबित हो जाए। और सरकार के इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आरक्षण को गलत कोई भी दल नहीं ठहराता। ये सरकार जो है ये विकास के मुद्दों पे चुनाव से भाग रही है, ये मजहब की राजनीति कर रही है और जातिवाद की राजनीति कर रही है और ये मानती है कि लोग शायद मूर्ख हैं, परंतु भारत की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। चुनाव की दहलीज पर खड़े होकर और अपनी पराजय को निश्चित जानकर कांग्रेस अंतिम समय पर छटपटाहट में कुछ निर्णय ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हमने आपके सामने पेश कर दिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से जयदीप शेरगिल और भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए डॉक्टर उदित राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेरगिल जी, आखिरकार इसे कांग्रेस की आखिरी तड़प न कहें तो और क्या कहें, जाटों के आरक्षण का मुद्दा पिछले 10 साल से यूपीए सरकार के सामने लंबित है, लेकिन यह आरक्षण तब दिया जाता है जब चुनाव सर पर हैं। कोई और नजरिया है इसे देखने का? बिल्कुल कोई और नजरिया नहीं है और आप जानते हैं कि ये मांग पिछले 10 साल से नहीं, ये 1955 जब केलकर कमीशन बनी थी तब भी जाटों को ओबीसी का उन्होंने कहा गया था रिजर्वेशन देनी चाहिए। एक दूसरा आश्चर्य इस बात का है, चाहे वो तेलंगाना बिल हो, एंटी करप्शन बिल हो या कोई भी बिल, उसको एक राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है। आज बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है किसी भी ये बिल या रिजर्वेशन का फायदा नहीं हो रहा, ये 9 करोड़ लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगी। शेरगिल साहब, बुरा टाइमिंग को लेके आज क्यों क्या उसका वो बेनिफिट कम हो जाएगा? बेनिफिट कम होने की बात नहीं है, ये बेनिफिट ठीक चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू हो से पहले आप ये बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। आपका मकसद लाभ है, आपका मकसद कुछ और नहीं है और वो लाभ वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं। नियत पर सवाल उठाया जा रहा है यहां पर। अगर लाभ वोट होता तो आप इसका सिस्टमैटिक सिलेक्शन या रिजर्वेशन का निर्णय कैसे लिया गया?
एनबीसीसी जो ये कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, ये जो एक्ट के तहत बनी है, इसने एक पब्लिक हियरिंग की। पूरे 9 राज्यों में जो लोग इस निर्णय के हक या अगेंस्ट है उनको मौका दिया गया। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसिडर किए जाए। इस पूरे मसले का फैसला लेने के लिए कौन सा कोई चलिए आपने जाटों को लाभ पहुंचाने के लिए उन किया, राज्यों वोट को के लोगों को मकसद से मौका नहीं दिया किया, जाए। लेकिन अगर आपको लाभ ही पहुंचाना था तो विकलांगों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ एक बिल भी था, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुई भी चीजें थी, वो क्यों नहीं, उस पर इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई? इसी बैठक में उस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? फैसला क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ जाट आरक्षण पर ही फैसला क्यों लिया गया? लाभ तो विकलांग भी चाहते हैं। देखिए, हर फैसला के ये फैसला और वो फैसला, क्योंकि अगर आप हमारी लिस्ट उठा के देखिए, आपने करप्शन की बिल की, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 22 दिसंबर 2010 को इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में पेंडिंग है जहां भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में है। बहस हो नहीं पा रही पार्लियामेंट में। ऐसे कई बिल हैं जिनको अटेंशन नहीं मिली क्योंकि ऑपोजिशन ना कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम कर रही है, ना हमें काम करने दे रही है। तब जायज है जो भी निर्णय चाहे लोगों के हित में हो रहा हो, उसे राजनीति कह के उसका फायदा डाइल्यूट नहीं कर सकते। ये विशुद्ध राजनीति है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप भी इसे बखूबी जानते हैं। उदित राज जी, क्या आप नहीं मानते कि आरक्षण को आज एक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है? फायदा हो या न हो, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर सोचना होता तो शायद 10 साल से कम यूपीए सरकार के दौरान ये मामला लंबित नहीं रहता। क्या कहेंगे आप? आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर भी है कि वास्तव में यदि जाटों की स्थिति का ध्यान इन्हें होता, उन्हें फायदा देना होता, तो पहले कर सकते थे। बिल्कुल 4 दिन पहले या 2 दिन पहले कहा जा सकता, आचार संहिता की घोषणा के पहले इसको लागू किया गया तो निश्चित तौर से यह वोट इकट्ठा करने की नीति है। और तमाम सारे बिल हैं, जैसे 2004 से आरक्षण कानून बनाने वाला बिल पड़ा हुआ है और पदोन्नति में आरक्षण वाला बिल संसद में पड़ा हुआ है जो दलितों से संबंधित है। उसको क्यों नहीं उन्होंने किया? और इसलिए नहीं किया कि लगता है इनको कि मेरे बीजेपी में आने से पासवान जी भी उधर जुड़ गए हैं, रामदास अठावले जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो दलित अब इधर आ रहा है। इसलिए दलितों से संबंधित जो बिल थे, जो जिन्हें ऑर्डिनेंस के रूप में लागू करने की बात चल रही थी बड़ी तेजी से, संसद सत्र में पास तो नहीं हो पाया, तो उसको करना चाहिए था। हालांकि इसका किया, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पार्टी आरक्षण का विरोध नहीं करती है। स्थिति यह बनी हुई है कि जो अति पिछड़ा है वो बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि उसको सुरक्षित किया जाए, या इसमें बाइफर्केशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी यह है, अगर आरक्षण दिया तो ठीक है, और लागू तो भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। आरक्षण को मोदी जी प्रधानमंत्री उदित राज जी, अगर मैं आपको बीच में रोकूं, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूं। आरक्षण का इस्तेमाल एक तबके को तब तक फायदा पहुंचाने के लिए होना था जब तक कि उस तबके को ऊपर न उठा दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वाकई में ये सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है? चाहे दलितों की बात हो, अति पिछड़ा वर्ग की बात हो, जाटों की बात हो, किसी की भी बात हो। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये भागीदारी का प्रश्न है और गरीबी मिटाने के लिए सरकार के पास सैकड़ों योजनाएं हैं, उनसे गरीबी मिटेगी, आरक्षण से गरीबी नहीं मिटती है। ये तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की शासन प्रशासन में भागीदारी की बात है। इससे गरीबी, अमीरी या आर्थिक आधार से मत जोड़ करके देखे, अक्सर ये जोड़ करके देखा जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने बड़ा गहन चिंतन किया है, तब जाकर के उदित राज जी, हम आप अच्छे से जानते हैं, आधार दिया है आरक्षण। 10 साल पर रिन्यू करने की बात कही जाती है और जाहिर सी बात है आज ये राजनीति का हथियार बन गया। लेकिन हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुद्दा हमारा है आरक्षण, और खास करके जाट आरक्षण जिस तरीके से किया गया। शेरगिल साहब, आप मान रहे हैं कि चलिए इससे फायदा हो रहा है और इसलिए आपकी सरकार ने इसे कर दिया, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत उचित फैसला है, लेकिन